किस एजुकेशन विद वर्मा। आज हम सीटेट परीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न लेने वाले हैं। इसमें आपको 30 में से 15 के ऑप्शन सही करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। अब बताने आपको किसके द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर पियाजे द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी पियाजे द्वारा, क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर यानी पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी निरंतरता का सिद्धांत यानी निरंतर विकास की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए है पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। देखो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे तो यहाँ पर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है। आपको बताना है सृजनात्मकता का पोषण किसके द्वारा होता है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण या फिर ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। और ऑप्शन सी देखते हैं, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना या फिर परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। देखो यहाँ पर अगर बहुत ही सटीक आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर यानी प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें ऑप्शन नंबर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चला जाएगा यानी घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर और ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या फिर ऑप्शन डी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। इसमें बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है खेल का मैदान, ऑप्शन बी विद्यालय में कक्षा पर्यावरण या फिर ऑप्शन सी सभा सागर, ऑप्शन डी है घर। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, विद्यालय एवं, यहाँ पर विद्यालय में नहीं होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण होगा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक
अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है, यानी संबंधित नहीं है। कौन सा बताना है आपको? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या फिर सानिध्य की आवश्यकता। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर? यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे नहीं निबंधों को बहुत जल्दी याद करने की दक्षता रखता हो, यानी लंबे निबंधों को जो जल्दी रखने की क्षमता रखता हो। और ऑप्शन बी है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, या फिर ऑप्शन सी वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, या फिर ऑप्शन डी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। यहाँ पर बात करेंगे अगर कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने में क्षमता रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी उस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि वो बालक बुद्धिमान नहीं हो सकता, माना जा सकता, जिसमें बच्चों केवल लंबे निबंध को रटने की क्षमता रखता हो। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, या फिर ऑप्शन डी स्किनर। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? देखो बात करेंगे अगर समझ का सृजन करता है, यानी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा आंसर पियाजे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। यह ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। यह भी ऑप्शन नहीं होगा। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मन का मानचित्र संबंधित है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन बी साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, और ऑप्शन सी मन का चित्र बनाने से, या फिर ऑप्शन डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो यहाँ पर बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी यानी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, तो क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर ऑप्शन डी कक्षा में एकदम खामोशी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर सी यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवधारणाओं का विकास डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, या फिर ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी बौद्धिक विकास। क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और पठन प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या फिर ऑप्शन डी वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खालिस्तान देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को श्रमबद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु,
शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर केवल सही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती है, यानी ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है ऑप्शन ए, उनके पास पर्याप्त धन संपन्न होनी चाहिए, इसके साथ तो ऑप्शन होगा नहीं। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन डी दिया हुआ है। शिक्षार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। देखो अगर सटीक आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसलिए आंसर चलाया जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए, विकास की दर, ऑप्शन बी, विकास क्रम, या फिर ऑप्शन सी, विकास के सामान्य क्षमता, या फिर ऑप्शन डी, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर। देखो यहाँ पर बात करेंगे अगर, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाएगा, यानी विकास की दर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है, या फिर ऑप्शन सी, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, या फिर ऑप्शन डी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। देखो सटीक आंसर की बात करेंगे तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत बुद्धि की उपाधि देना। देखो उपाधि देना तो बिल्कुल नहीं सही होगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और ऑप्शन डी दिया हुआ है, इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। देखो तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं करना है हमें, इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ना तो बच्चों की बोर्ड परीक्षा करानी चाहिए, ना तो उनको गृह परीक्षा करानी चाहिए, और ना ही लिखित एवं मौखिक परीक्षा होनी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उनका लगातार होना चाहिए, यानी जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है उसका मूल्यांकन बार बार और व्यापक रूप से ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन नंबर ए है, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी, बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है, या फिर ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रतिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफायती होने चाहिए। ऑप्शन बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। या फिर ऑप्शन सी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर रूप से जानते हैं। यानी जो टीचर होता है अपने बच्चों की कमियों और अच्छाइयों को भली बात जानता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या फिर शारीरिक? देखो आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी सामाजिक। क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है सक्रिय भागीदारिता, यही सक्रिय सहभागिता भी लिख सकते हैं, अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन, या फिर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, या फिर ऑप्शन डी, सीखने की तत्परता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर, यानी सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता ही हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रायोजनात्मक उपागम, या फिर प्रगतिशील चिंतन? देखो बात करेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित हो जाएगा। यानी अगर लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम माना जा रहा है, लड़कों को कम माना जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वाग्रह हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। क्योंकि इसमें बात की जा रही है कि प्रतियोगिता में तैयार करने के लिए लड़कियों को वरीयता दी जाती है, ना कि लड़कों को। यानी इसमें समान रूप से अगर नहीं बताया जा रहा है तो वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। या फिर ऑप्शन बी, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। या फिर ऑप्शन सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। या फिर ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई है। देखो जब भी व्यवस्था फेल होगी तभी बच्चा फेल होता है, इसलिए आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी व्यवस्था फेल हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या फिर सत्य असत्य? देखो वस्तुनिष्ठ की बात की जा रही है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी के साथ चला जाएगा आंसर। सत्य असत्य वाले क्वेश्चन जो भी होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ जाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।